हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका था लॉन्ग आंसर टाइप का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड कर रहे थे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड with the help of एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की हेल्प से ये समझाना है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, क्या करना है हमको इसमें? आंसर जाएगा इसका, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CO2 की, रिएक्ट्स विद वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड। और क्या बनाती है? कार्बनिक एसिड बनाती है। ठीक है, हमको क्या करना है इस एक्टिविटी में? CO2 की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। यानी आपने देखा होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 ऐड होती है। ठीक है, उनको हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड होती है उसमें। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम? आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके लिए आपको लाना है एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस उस कोल्ड ड्रिंक की हेल्प से रेड कलर में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर चेंज नहीं होता है यानी फिर हमको रेड वाला लेके आना है, तो रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट होगा तो उसको बेसिक बोलेंगे नेचर में। अगर दोनों ही चेंज नहीं होते हैं तो न्यूट्रल बोलेंगे उनको। लेकिन कार्बोनेटेड जो बेवरेजेज हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है, जो ये शो करता है कि वो कैसे हैं? एसिडिक हैं। कैसे हैं? एसिडिक हैं। ठीक है, क्या करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, क्या बनाएगी ये? कार्बनिक एसिड। क्या बनाएगी? कार्बनिक एसिड। यानी CO2 रिएक्शन करेगी H2O के साथ और ये बनाएगा कार्बनिक एसिड यानी H2CO3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस कार्बनिक एसिड को चेक करेंगे ब्लू लिटमस की हेल्प से। वी ब्रिंग्स ए ब्लू लिटमस पेपर in the
कार्बनिक एसिड, जो कार्बनिक एसिड बना है उसमें ब्लू लिटमस लेके आते हैं, विच कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर, जो कि रेड कलर में चेंज हो जाएगा। दिस एक्टिविटी shows that carbon dioxide is an एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्टिविटी शो करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्सप्लेन फाइव मेथड्स which are used to prevent the rusting of an iron, आर्टिकल। यानी जो किसी आयरन आर्टिकल को, कोई आयरन की चीज़ को या किसी सब्सटेंस को, आयरन के सब्सटेंस को रस्टिंग आयरन में कन्वर्ट कर देती है, जंग लग जाती है उसमें, उनको रोकने के लिए 5 मेथड बताने हैं हमको। ठीक है, हमने इसको नोट्स में भी पढ़ा हमने कि प्रिवेंटिंग, जो रस्टिंग आयरन है उसको प्रिवेंटिंग क्या मेथड्स हैं, उसको प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, इनको हमने नोट्स में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने इसको पहले भी पढ़ा है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जो मेथड्स हैं कौन कौन से। नंबर 1, बाय पेंटिंग, पेंट करके हम रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन को। हम कलर करते हैं आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, क्यों करते हैं कि ताकि उसमें रस्ट ना लगे। वैन वी पेंट्स ऑन द आयरन मटेरियल, जब हम आयरन मटेरियल के ऊपर पेंट्स करते हैं, इट डज नॉट अलाउ द मोइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद आयरन। तो ये क्या करता है, जो पेंट होता है, जब हम पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल के ऊपर, तो ये पेंट क्या करता है, उस आयरन को मोइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आने से रोकता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं लगती उसमें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। हम ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। ठीक है, तो उससे भी रस्टिंग से बचाया जा सकता है आयरन को। व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट्स सच एज मशीन्स आर कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को एक थिन लेयर, ऑयल या ग्रीस की थिन लेयर से उसको कवर कर दें, कोट कर दें उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस का, इट प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रस्टिंग को, यानी आयरन की रस्टिंग को बचाती है, प्रिवेंट करती है। नंबर 3, बाय कोटिंग विद अदर मेटल्स। किसी मेटल को आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाए। ठीक है, वैन आयरन सीड्स आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक, जब आयरन पीस को या आयरन सीड्स को मोल्टन जिंक में डाला जाता है, एंड टेकन आउट, और बाहर निकाला जाता है, ए लेयर्स ऑफ जिंक इज अटैच्ड ऑन द लेयर ऑन द आयरन। ठीक है, यानी जो एक लेयर है जो जिंक की, वो आयरन के ऊपर अटैच हो जाती हैं, जो उसको प्रिवेंशन से रोकती है। जैसे कि ये आयरन पीस है, ये मोल्टन जिंक है, पिघला हुआ जिंक, इसमें डाल दिया हमने, इसके ऊपर जिंक छड़ जाएगा, इसके ऊपर जिंक की लेयर छड़ जाएगी इस पर, जो इसको प्रिवेंशन से, जो क्या करेगी, इसको रस्टिंग से प्रिवेंशन करेगी, रस्टिंग से बचाएगी इसको। तो जिंक के अलावा इसमें हम निकल और क्रोमियम भी काम ले सकते हैं।
जैसे आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है, तो वो रस्टिंग से बचाता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बाय टिनिंग, यानी टिन की लेयर चढ़ाते हैं उसके ऊपर। टिन इज ए रस्ट रेजिस्टेंस एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। टिन क्या है, एक रस्ट रोकने वाला मेटल है और नॉन टॉक्सिक मेटल है, नॉन टॉक्सिक। सो टिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स ऑफ आयरन, इसलिए टिन को आयरन के कंटेनर बनाने में काम में लेते हैं। एग्जाम्पल, जो ब्रास बनता है वो कॉपर और टिन से बनता है। ठीक है, तांबा कॉपर और टिन से बनता है, इसी तरह से आयरन के साथ टिन में मिला देते हैं हम, तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ मेथड है बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन से क्या होगा, देखो, प्रिवेंटिंग दी रस्टिंग ऑफ ए आयरन, या रस्टिंग ऑफ आयरन बाय कनेक्टिंग इट to a more reactive मेटल, यानी आयरन को हम मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में रख दें और उसका रिएक्शन करवा दें उससे, तो क्या होगा, वो उस मेटल की लेयर आ जाएगी जिस मेटल को हमने मोर रिएक्टिव के रूप में यूज में लिया है। मेटल इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन तो क्या बोलते हैं हम, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आयरन को मैग्नीशियम के साथ अटैच किया जाता है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये इसको प्रिवेंशन से रोकता है। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस देन न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। What are the other changes that take place with the formation of new substances? ऐसे कौन कौन से चेंज हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं और केमिकल चेंज होता है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिए। इसका आंसर की बात करते हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे चेंज हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस बनता है। देख, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, कौन कौन से चेंज है ऐसे। नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, नंबर 3, कैंडल CANDLE, बर्निंग ऑफ कैंडल। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फ्रॉम मिल्क, CURD, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, कौन कौन से चेंज है देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है, इसमें भी नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड,
कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 6 पे जाएगा, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, ये सब केमिकल चेंज कहलाते हैं, इनको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 का। कौन कौन से चेंजेस हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं, वो सब ये चेंजेस हैं जिनके अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।